सोचिए आपकी सालों की कमाई एक झटके में उड़ जाए और आप कंगाल हो जाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे धोखाधड़ी स्कैम के बारे में जो हर रोज लोगों को ठग करते हैं। और भाई सच्ची बात बता दूं, अगला नंबर आपका होता अगर आप ये वीडियो नहीं देखते। तो मेरा सभी से भाई हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी वाला जो स्कैम है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जी हाँ, अगर मैं पहला स्कैम की बात करूं तो बोला जाता है OTP स्कैम। जी हाँ, वन टाइम पासवर्ड बड़ा ही खतरनाक स्कैम माना जाता है इसको, क्योंकि भाई अगर एक व्यक्ति किसी को OTP बता रहा है, उस OTP बताने की वजह से ही उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। अब होता क्या है भाई, देखो सुनो, ध्यान से समझो। लाइक आपके पास फोन आता है और आपसे बोला जाता है कि मैं बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ या मैं बैंक कर्मचारी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी आ चुकी है और आपको कुछ नहीं करना सर, अब बैंक में आने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब भाई आपको टाइम बचाना होता है, आप समझ जाते हो कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बैंक नहीं जाना पड़ेगा, घर से ही सारा काम हो जाएगा। तो वो बैंक अधिकारी जो होता है ना, जो आपसे ठीक है बैंक अधिकारी बन के बात करता है, वो बैंक अधिकारी नहीं होता, वो स्कैमर होता है भाई, बोलता है कि मैं बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ। अब वो होता क्या भाई, आप उसके झांसे में आके वो बोलता है कि सर आपको पैन कार्ड देना होगा, आपको आधार कार्ड देना होगा, देन उसके बाद आपको OTP देना होगा और उसके बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, जो सस्पिशियस एक्टिविटी है वो शो नहीं होगी। अब यहीं से भाई खेल चालू हो जाता है। जैसे ही वे आपसे OTP मांगते हैं, ऐसे ही भाई आपका बैंक अकाउंट टोटल खाली हो जाता है। और हाँ भाई, सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, देखो बैंक से कभी आपके पास कॉल नहीं आ सकता प्राइवेट नंबर से, ठीक है, और आएगा भी तो कभी आपसे वो पासवर्ड या आपका अकाउंट नंबर, पैन नंबर, आपसे कभी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो पूछेंगे ही नहीं। ध्यान रखना, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, लाइक पैन कार्ड, मतलब एक तरीके से जो हो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूछने के कगार में है वो, तो समझ लेना वो एक स्कैम है। और भाई दूसरे स्कैम की बात करूं तो ये होता है भाई KYC अपडेट्स। जी हाँ, KYC अपडेट स्कैम, ये भी बड़ा भाई बहुत अच्छी वाली एक बीमारी है। सारी बीमारी को समझा दूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अब होता कैसे है, लाइक मेरे पास जियो का सिम है, वोडा का है, एयरटेल का, किसी प्रकार का भी मेरे पास सिम है ना, उस पे कॉल आता है लाइक कि सर आपका जो सिम है ना वो क्या होने वाला है, बंद होने वाला है ना, आपका जो सिम है वो बंद होने वाला है, आपने ये वाली सर्विस एक्टिवेट करके रखी हुई है, ये वाली सर्विस एक्टिवेट करके रखी हुई है। तो आपको करना क्या होगा सर, इनको हम सही कर देंगे, बस आपको एक सिंपल OTP बताना है और आपका मोबाइल जो है, और आपके जो मोबाइल है ना वो एकदम आपका जो सिम है ना वो अच्छा काम करना स्टार्ट कर देगा। और ऊपर से लालच क्या देते हैं सर, आपको 6 महीने तक का फ्री रिचार्ज भी मिल सकता है, ठीक है। अरे भाई फ्री के चक्कर में तो इंडियंस आज पागल हैं कि फ्री में कुछ ना कुछ तो मिले जिससे हमें फायदा हो। भाई फ्री की चीजें हमेशा आपको क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। अब होता क्या है भाई, आपके पास वो बोलते हैं कि सर मैं एक लिंक डाल रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद में आप थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन भर देना, और उसी इन्फॉर्मेशन में जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसी इन्फॉर्मेशन में वो भाई आपको आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, कुछ इस प्रकार से मांग लेते हैं। और मांगने के बाद में भाई आपके साथ वो KYC अपडेट के नाम पे कर देते हैं स्कैम। अब इससे बचने का क्या तरीका है भाई, जब भी कोई KYC से रिलेटेड आपको काम हो, ठीक है, कुछ ही किसी कहीं पे भी हो, लाइक बैंक में हो या किसी शाखा या कोई ब्रांच पे हो, किसी भी कंपनी की ब्रांच पे हो, तो आपको हमेशा जो KYC करानी चाहिए ना, ब्रांच के पास ही जाके करानी चाहिए। लाइक जैसे अगर आपको बैंक में करानी है तो आपको घर बैठे, ये नहीं है कि घर बैठे करा ली, फोन आया तो आपने सब कुछ प्रोवाइड करा दिया, नहीं। अगर आपको KYC करानी है तो भाई खुद आप बैंक जाओ अपने डॉक्यूमेंट लेके और बैंक में KYC करा के आओ, ठीक है। वही अगर आपको कोई रिलेटेड टू सिम वगैरह या कोई कंपनी से रिलेटेड कुछ कराना है तो भाई आप उसकी ब्रांच पे जाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि घर बैठे करा ली और देखा तो भाई पैसे ही नहीं है बैंक अकाउंट में, कहाँ चले गए। गलती आपकी थी, आपकी गलती से ये पैसा उड़ गया। भैया तीसरी बीमारी की मैं अगर बात करूं, मतलब तीसरे स्कैम के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टमेंट स्कैम। जी हाँ, मतलब एक तरीके से आज के टाइम में तो ये ऐसा मानो कि बहुत ज्यादा चल चुका है। कैसे कि 20,000 लगाओ और 1 महीने में 40,000 पाओ, मतलब डबल पाओ सीधा भाई। 1 लाख लगाओ 2 लाख पाओ। अब सुन लो ध्यान से, मतलब हमेशा सीधा सिद्धांत ये है
कि लालच वाली चीज़ जो हमेशा होंगी वो हमेशा स्कैम ही होने वाली होंगी आपकी, ठीक है। मतलब जो आपको लालच देती हैं चीज़ें वो हमेशा नुकसानदायक होती हैं और स्कैम होता ही होता है उनके अंदर। लाइक जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारी कंपनी आती हैं, कैसे कि सर आप हमारा 500 रुपये का प्लान खरीदिए, 500 रुपये में ये प्लान आपका 60 दिन चलेगा। अब 60 दिन में आपको क्या होगा, पर डे 40 रुपये, 50 रुपये या 80 रुपये या 100 रुपये मिलेंगे, जिससे आपकी अर्निंग सर 500 रुपये से ही 60 दिन के अंदर 5000 होगी। अब होता क्या है भाई, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, लाइक लेते भी बहुत लोग, मैं तो अमाउंट 500 से स्टार्ट करता हूँ, लोग बाग बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट से अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी जो फ्रॉड कंपनी आती है मार्केट के अंदर। अब भाई वो 2 दिन पैसे देती है, लाइक उसने दिया कितना भाई 80 रुपये डेली दे दिया, हम सपोज कीजिए, तो 2 दिन उसको पैसा मिला 160, और उसके बाद में तीसरे दिन पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई कंपनी गई भाग, आपका मोमो बना चुकी है। और सिंपली ये बात ये है कि भाई जब भी कोई ऐसा आपके सामने ऑफर आए तो उसको सदेशी बिल्कुल साइड में ठुकरा दो कि मुझे नहीं चाहिए भाई, आपका जो 2 गुना है 3 गुना है वो आपको बना रहे, सिंपल ये वर्ड उसको बोल देना है। क्योंकि भाई फर्जी स्कीम जो है ना वो 100 लोगों में से 99 लोगों को अच्छी लगती है। अब एक लोग उसमें से कौन होता है, जो पहले ठोकर खा चुका होता है, लाइक हमारी जैसी वीडियो देख चुका होता है। अब भाई चौथी बीमारी अगर मैं बात करूं, मतलब चौथे स्कैम के बारे में बात करूं, तो फेक जॉब ऑफर्स स्कैम। जी हाँ, मतलब फेक जॉब आपको मिलने वाली है घर बैठे भाई, है ना। आपके पास इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, किसी की स्टोरी पे मिल ही जाता है कि मुझे चाहिए ग्रेजुएट 1500 लोग, 500 लोग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं घर बैठे कमाने के लिए तो साइन अप करें। आप साइन अप कर देते हैं, उधर से भाई आती है कॉल। अब कॉल आने के बाद में होता क्या है, देखो सिंपल बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। कॉल आने के बाद में बड़ी एनर्जेटिक बात होती है, मतलब अगर आप भाई 10th क्लास भी है ना, 10th क्लास में भी आपको बोलेंगे सर आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट टू ऑल, यू कैन डू इट टू ऑल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मतलब आपके पास वो मोटिवेशन डालते हैं। और अब वो खिलवाड़ कैसे करते हैं, लाइक वो लेके आते हैं भाई अपना कुछ प्लान, लाइक जैसे कि सर अगर आप क्या है हमारी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उससे पहले देखो सर हमारी है एक मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब एक तरीके से अपनी इतनी तारीफ करेंगे वो, लाइक आप समझेंगे कि हाँ भाई अब तो मैं एक ब्रांडेड कंपनी में लगने जा रहा हूँ, ठीक है। आपके सपने साकार होने वाले होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने अपना अमाउंट थोड़ा बहुत बचा के रखा हुआ था ना, बस आप उससे भी हाथ धोने वाले हैं कुछ मिनटों के बाद, क्योंकि वो आपको आपके दिमाग में कुछ ऐसा लेवल घुस देते हैं जिससे आप उनके अंडर चले जाते हो। लाइक अब बोलेंगे सर आप सेलेक्टेड हो चुके हैं हमारी कंपनी के अंदर, हम आपको क्या बोलते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है, या व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको एक ईमेल डाल रहे हैं जिसमें सर आपकी एक प्रोसेसिंग होगी, अब उसमें आपका नाम वगैरह, आपका ऑफर लेटर वगैरह होगा, और सर वहाँ पे एक QR कोड या एक मोबाइल नंबर होगा, आपको सर इतना पैसा आपको हमें भेजना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन करोगे कि मुझे क्यों भेजना पड़ेगा, तो आपसे बोल दिया जाएगा सर ये एक हमारी प्रोसेसिंग फीस होती है। क्या? हमारी प्रोसेसिंग फीस होती है। अब वो अमाउंट 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है या 3000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप करते क्या हो कि भाई उस जो ईमेल के ऊपर ऑफर लेटर आता है उसको आप पढ़ते हो, उसमें लिखा होता है कि योर मंथली सैलरी विल बी 50K 60K, तो आप यार बहुत मस्त होने वाले हो। और उसमें दो चार फैसिलिटी ऐसी लिखी होती है कि आपको कैब फ्री मिलने वाली है, सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, ये मिलेगा, और आप हो जाते हो एक्साइटेड ज़्यादा। तो भाई आप उस एक्साइटमेंट के चक्कर में जो प्रोसेसिंग फीस वो मांगते हैं आप भेज देते हो, ठीक है, आप भेज देते हो। और उसके बाद में फिर क्या होता है भाई, वो ऑफर लेटर आपके पास फर्जी रूप में आपके मोबाइल में पड़ा रहता है, उधर से आपका कोई कॉल नहीं आता, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। सिंपल वे में हो गया आपके साथ क्या, जॉब फ्रॉड स्कैम वाला सिस्टम आपके साथ हो गया। तो हमेशा जो भी जेन्युइन कंपनी होती है वो कभी भी भाई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं करती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब देती हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं होता। और कभी भी घर बैठे जो अच्छी कंपनी होती है वो घर बैठे कुछ भी नहीं करवाती है, वो अपनी ही कंपनी के अंदर उनके जो HR वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे वो सारा प्रोसेस करवाती हैं बाय फेस, ठीक है। आपको खुद ही जाना पड़ता है उन कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं है कि घर बैठे कौन यार आपको क्या दे देगा, नौकरी दे देगा, वो भी इतनी आपको 40-50-60 हज़ार रुपये तक की नहीं दे सकता भाई, है ना। आज लोग बाग 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा
ठीक है, मेहनत कर रहे हैं कि कैसे मिल जाए, खर्चे पूरे हो जाएं। तो आपको सोचो, आप खुद अपनी मेंटेलिटी से सोचो कि आपको क्या भाई सिर्फ घर बैठे इतना बड़ा अमाउंट की जॉब मिल सकती है? नहीं मिल सकती भाई। ये सिर्फ आपको चोमू बनाने की एक क्या होती है, कला होती है स्कैमर्स की। बस वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल जाते हैं और आप उनके एक खिलवाड़ के रूप में आप काम करने लग जाते हैं। मतलब जैसे वो बोलते हैं आप ऐसे करना स्टार्ट कर दो। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं 5वें स्कैम की बात करूं तो ये है हमारा स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। जी हाँ, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब इसमें होता क्या है कि किसी से कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है, बस सामने वाला आपका अगर मोबाइल का एक्सेस ले लिया, लैपटॉप का एक्सेस ले लिया, बस वो अपना जो स्कैमर है ना, जो स्कैमर लोग होते हैं, वो वहीं से बैठ के अपने जो जगह है उनकी पर्टिकुलर, वहाँ से बैठ के भाई आपका हर कुछ बैंक अकाउंट वगैरह कुछ भी खाली कर सकते हैं वो। क्यों? लाइक अगर आपके पास कोई ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं भाई, जो हमेशा होता है स्कैमर, वो फ्रॉड कॉल के थ्रू ही आपको टारगेट करने की कोशिश करेगा। अब अगर आप उसमें सक्सेस हो जाते हो, लाइक स्कैम भाई आप तो नहीं हुए, ठीक है, आप नहीं हुए, लेकिन अगर वो दिन में 100 लोगों को कॉल करते हैं, 100 में से 2-3 लोगों को वो फंसा ही लेते हैं। अब कैसे? स्क्रीन शेयरिंग स्कैम में देखिए भाई, आपके पास फ़ोन आता है कि सर मैं पेटीएम से बात कर रहा हूँ, या फ़ोनपे से बात कर रहा हूँ, या गूगल पे से बात कर रहा हूँ, आपके गूगल पे में या फ़ोनपे में ये प्रॉब्लम हो चुकी है, और आपको पता भी है कि यार आज यूपीआई हर कोई बंदा चला रहा है, ठीक है। मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ कि जिसका बैंक अकाउंट है वो 101% यूपीआई चला रहा है, ठीक है। अब चला रहा है तो भाई जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों के बारे में, हाँ मेरे में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर लाइक आपको 2-4 दिन से, ठीक है, यूपीआई में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर ऐसा उस टाइम पे कोई ऐसा स्कैम फ़ोन आ जाए तो आप पक्का मान लोगे कि हाँ पक्का पेटीएम से है। अब आपसे वो क्या कराएंगे? आपसे कराएंगे कि सर आप क्या है, एक तरीके से टीम व्यूवर, ठीक है, या फिर एनीडेस्क डाउनलोड कर लीजिए ऐप और हमको एक्सेस दे दीजिए, हम आपका कंपनी से ही सीधा यहीं से बैठ के आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। अब भाई सॉर्ट आउट करने के चक्कर में आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो, अब आप एनीडेस्क दे देते हो उनको। अब एनीडेस्क देने के बाद में भाई ये होता है कि आपकी पूरी लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन या मोबाइल की इन्फॉर्मेशन भाई वो एक झटके में निकाल लेते हैं। अब एक झटके में निकालने के बाद में होता क्या है भाई, आपके उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है, लाइक सभी मोबाइल में अपने लैपटॉप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते ही रखते हैं। तो स्कैमर भाई कई सारी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको वो अपने अंडर ले सकते हैं, और दूसरी बात भाई आपके डॉक्यूमेंट को कहीं पे उल्टा सीधा यूज कर सकते हैं, लाइक लोन्स ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो कभी भी स्क्रीन शेयर किसी के साथ नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी सही। सिंपल वे में मैं बोलूँ, अगर आप अभी फ्रेंड सर्कल में हैं, 2-4 महीने के फ्रेंड सर्कल में भी हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स को भी भाई ज़्यादा स्क्रीन शेयर ना करें अपनी, ठीक है। लाइक किसी का कोई पता नहीं होता भाई। तो 5 स्कैम आज मैंने वीडियो में बताए हैं, तो मुझे ज़रूर बता के जाना, और इस वीडियो को उसको भी ज़रूर शेयर कर देना जिसके साथ कभी पहले स्कैम हुआ हो, क्योंकि भाई उसको बड़ा रिलीफ मिलेगा कि काश मुझे ये वीडियो या ये चैनल पहले मिल जाता ना, तो आज मैं स्कैम से बच जाता। तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।